बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सोयाबीन की। सोयाबीन का हार्वेस्टिंग के बाद में किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के लिए पहले मैच्योरिटी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। देखो, हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो फलियों में बीज होते हैं सोयाबीन के, उनमें 14 से 16% मॉइस्चर होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा पौधा लगभग पूरा का पूरा सूख चुका होता है और जो पत्तियां हैं वो सूख के गिर चुकी होती हैं। लगभग 90% पत्तियां जो हैं वो गिर चुकी होंगी। इसके अलावा जो पॉड है वो पूरे तरीके से ड्राई हो चुका होगा और काफ़ी ब्राउन या ब्राउन ब्लैक कलर का आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बीज को अगर दांत से काट के देखोगे तो क्रैकिंग आवाज़ आएगी उसकी। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप हार्वेस्टिंग को डिले करते हो और पौधा बहुत बुरी तरीके से सूख जाता है, यानी कि फलियाँ बहुत ही ज़्यादा सूख जाती हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए जो नॉर्मल मॉइस्चर परसेंटेज है वो 14 से 16% पे हार्वेस्टिंग होती है। अगर 10% के नीचे मॉइस्चर परसेंटेज आ जाएगा, फलियाँ पूरे तरीके से सूख जाएंगी बुरी तरह, तो फिर वो फटने लगेंगी, खेत में ही शैटरिंग स्टार्ट हो जाएगी और वहीं के वहीं बीज जो है वो निकल के नीचे गिर जाएगा। इसलिए टाइमली हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद में होती है फील्ड क्यूरिंग, यानी कि गट्ठर बना बना के फील्ड में ही छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 दिन के लिए सूखने के लिए धूप में नेचुरली, या फिर अगर कोई साफ सी जगह है तो गट्ठरों को वहाँ पे डाल दिया जाएगा सूखने के लिए। इससे ये होगा धीरे धीरे जो मॉइस्चर है वो कम होगा, यानी कि धीरे धीरे वो सूखेगा सीड, जिसकी वजह से जो क्रैकिंग है या जो सीड का टूटना है वो नहीं होगा थ्रेशिंग के दौरान, ये ध्यान रखना। एक इम्पॉर्टेंट नोट, सोयाबीन को एज अ पल्स क्रॉप के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और ऑयल सीड क्रॉप के तौर पे भी, ये ध्यान रखना। 20% इसमें ऑयल कंटेंट होता है और 40% प्रोटीन होता है। अब एक बार आपने अच्छे तरीके से सुखा लिया तो उसके बाद में थ्रेशिंग करी जाएगी, यानी कि फलियों से सोयाबीन के सीड को अलग करेंगे। इसके लिए इस्तेमाल होगा सोयाबीन के थ्रेशर का, जिसमें हम आरपीएम मेंटेन करेंगे 300 से 400 आरपीएम। इसके ऊपर हमें नहीं करना है, नहीं तो फिर जो बीज है वो टूटने लगेगा। और ये ध्यान रखना, अगर इसका सीड कोट ही हल्का सा टूट गया तो फिर जो सीड की वायबिलिटी है वो भी कम हो जाती है और जो ऑयल की क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो जाती है। और 300 से 400 आरपीएम बढ़ाने पर तो यहाँ पे ये सीधा ही सीड बीच में से 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो फिर वो ना सीड पर्पज़ के तौर पे रहा ना ऑयल पर्पज़ के तौर पे। उसके बाद में अच्छे तरीके से इसको फाइनली सुखाया जाएगा। एक साफ सी जगह पे तिरपाल बिछा करके सारी सीड को उसके ऊपर फैला देते हैं। लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की मोटी लेयर रखते हैं। हर आधे घंटे में हाथ से चलाते रहेंगे और अच्छे तरीके से उसे सुखाएंगे। अगर आपको ग्रेन पर्पज़ के तौर पे स्टोर करना है तो 10 से 11% मॉइस्चर पे स्टोर कर सकते हो। सीड पर्पज़ के तौर पे स्टोर करना है तो 8 से 9% पे स्टोर कर सकते हो मॉइस्चर परसेंटेज पे। उसके बाद में इस ये जो पूरा का पूरा लॉट है इसकी जो है क्लीनिंग होगी और फिर ग्रेडिंग होगी। तो सबसे पहले जितना भी इसमें धूल मिट्टी है, स्ट्रॉ है, टूटे हुए सीड हैं, सिकुड़े हुए बीज हैं, बीमारी वाले सीड्स हैं, सबको हटाया जाएगा विनोइंग फैन और स्क्रीन ग्रेडर्स का इस्तेमाल करके। और फिर जो बड़े और यूनिफॉर्म साइज़ के सीड्स हैं उनको ग्रेड कर देंगे अलग से, वो प्रीमियम मार्केट में अलग बिकेगा। फिर जो है पैकेजिंग करी जाती है। जूट के बोरों में बीजों को भरते हैं। एक गोडाउन में, जो स्टोरेज गोडाउन है, सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि वो पूरे तरीके से साफ़ सुथरा हो, सूखा हुआ हो, वेंटिलेशन अच्छा हो और चूहों की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा वहाँ पे गोडाउन में जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम हो। और स्टोरेज से पहले अच्छे तरीके से बोरों को भी और जो गोडाउन है उसको भी फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा वहाँ पे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट का इस्तेमाल करके, यानी कि सल्फास की गोलियों का इस्तेमाल करके फ्यूमिगेशन करेंगे। फिर इनको स्टोर कर लेंगे बोरों को वहाँ पे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे तेल निकालने के बाद में खल बचती है, जिसे हम बोलते हैं सोयाबीन मील या फिर डी ऑयल्ड केक। इसमें होता है 45 से 50% हाई क्वालिटी का प्रोटीन, जिसमें लाइसिन का कंटेंट अच्छा होता है। तो इसको हम पोल्ट्री के तौर पे या मछली के फीड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर पे सीड को स्टोर करोगे तो होगा ये कि इसमें जो ऑयल है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ऑयल की हाइड्रोलिसिस की वजह से होगा ये कि ये जो ट्राइग्लिसराइड है ऑयल, ये फैटी एसिड में टूट जाएगा, ये फ्री फैटी एसिड में।
अब जब ये फ्री फैटी एसिड का परसेंटेज बढ़ेगा, यानी कि अगर सोयाबीन में इनकी मात्रा 1% से ज़्यादा है, तो फिर वो सोयाबीन लो ग्रेड का माना जाता है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी में काफ़ी ज़्यादा रिफाइनिंग लॉस यहाँ पे देखने को मिलता है ऑयल की रिफाइनिंग के दौरान। इसके अलावा जो सोयाबीन के बीज हैं उनको लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि सीड कोड बहुत पतला होता है। अगर आप मान लो यहाँ पे 12% मॉइस्चर के ऊपर अगर बीजों को स्टोर करते हो, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन भी जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन परसेंटेज भी यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। मार्केट में देखो अलग अलग कंपनी के रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी तो आते हैं। ये इसकी खल है, ये तेल निकालने के बाद। ये देखो, ये ग्रेडिंग के लिए एक तरीके से ग्रेडिंग और जो डर्ट है उसके सेपरेशन के लिए, मतलब कंकड़ पत्थर आपको सेपरेट करने हैं, प्रॉपर्ली ग्रेडिंग वगैरह करनी है साइज़ के बिहाफ पे, तो एक ये वाली मशीन आती है। ये जो मशीन है बिना बिजली के काम करती है। आपको कुछ नहीं करना, पूरा मटेरियल ऊपर का जो फनल है इसमें डाल देना है, जितने भी सीड हैं उसमें। अब ये नीचे अपने आप घूमेंगे और अलग अलग कलेक्ट हो जाते हैं साइज़ के बिहाफ पे। बहुत बढ़िया मशीन है ये, अब वो भी बिना बिजली के। ये देखो, ये सोयाबीन सुखा रखा है। ये इस तरीके से पौधे सूख के तैयार हो जाते हैं इससे मैच्योरिटी पर, फलियाँ। और अगर देखो नॉर्मली मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम पर, 14 से 16%। अगर ये बहुत ही ज़्यादा सूख गई फलियाँ लगे लगे खेत में, 10% से भी कम मॉइस्चर परसेंटेज हो गया, तो फिर ऐसे केस में जो फलियाँ हैं वो फटनी शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये बीज निकल के सीधा ज़मीन पे फैलेगा और आपकी पूरी फसल बेकार हो जाएगी। तो ये भी कंप्लीट हो गया पूरा।